हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जहां पर पूरे देश के लाखों पर्यटक प्रत्येक वर्ष थाईलैंड की रंगीनियों का मजा लेने के लिए आते हैं, जिसमें पटाया और बैंकॉक इरादा किसी भी पर्यटक को हैरान करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रंगीन रातों के पीछे कितना दर्द छुपा है। मित्रों, थाईलैंड में स्थित पटाया और बैंकॉक में सबसे अधिक संख्या में बियर बार मौजूद है। लोगों के लिए बॉडी मसाज की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जो खाने हैं, लेकिन सारे कामों के पीछे कितना दर्द छुपा हुआ है, यह आप इस एपिसोड में जानेंगे। हम आपको बताते चलें, और बहुत सी लड़कियां अपने शौक से यह काम करती है। आज के टाइम में थाईलैंड में तकरीबन 1,23,000 से भी ज्यादा संख्या में काम करने वाले लोग मौजूद हैं। कभी बॉडी मसाज के बहाने तो कभी बियर बार में महिलाएं अपने कामों से परिचय नहीं देती। महिला टूरिज्म मंत्री ने लेकिन इन सारी लड़कियों के लिए यह कारोबार बन चुका है, और वो अब किसी न किसी बहाने से पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। दोस्तों, इस देश में छोटे छोटे कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, और इस देश में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो आपको हैरान करने पर मजबूर कर देंगे। इस देश में रहने वाले निवासी अपने माथे को एक पवित्र स्थान मानते हैं। दोस्तों, पॉपुलेशन की 90% आबादी बौद्ध धर्म को मानती है। यहां पर पूरे वर्ष में अप्रैल के महीनों में ज्यादा गर्मी होती है, और इसी महीने में थाईलैंड में संक्रांति फेस्टिवल मनाते हैं, जो कि देखने में हमारे सांस्कृतिक होली जैसे त्योहार जैसा ही होता है, लेकिन इसमें रंगों की बजाय पानी का उपयोग किया जाता है। दूसरा, थाईलैंड का एक महान ग्रंथ है, और यह रामायण के एक 5 वर्जन है। मित्रों, प्रत्येक साल थाईलैंड पूरी विश्व के सबसे बड़े वाटर फाइट का आयोजन भी करता है। मित्रों, अगर बात करें थाईलैंड के पूरे क्षेत्रफल के बारे में, तो इस देश का कुल क्षेत्रफल 5,13,100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है, जो अपने क्षेत्रफल के नजरिए से पूरे दुनिया भर में 50वें स्थान पर आता है। इसके बावजूद थाईलैंड अपनी पॉपुलेशन के नजरिए से पूरी विश्व भर में किस नंबर पर आता है। मित्रों, बात करें थाईलैंड के कैपिटल सिटी के बारे में, तो यहाँ की राजधानी बैंकॉक के नाम से जानी जाती है, जो इस पूरे देश का सबसे बड़ा शहर होने का सम्मान भी प्राप्त है। यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर निवासी थाई भाषा बोलते हैं। मित्रों, थाईलैंड एक ऐसा देश है जिसने कभी भी यूरोपियन देश की गुलामी नहीं की। मित्रों, आपको बता दें कि थाईलैंड पूरे 13 शब्दों से मिलकर एक ब्यूटीफुल देश बना हुआ है। विश्व में पाए जाने वाले जानवरों की प्रजातियों का 10वां हिस्सा इसी देश में मौजूद है। श्याओमी बिल्लियों की उत्पत्ति भी थाईलैंड में ही हुई थी। इस देश में 5,000 से भी ज्यादा हाथियों की जनसंख्या मौजूद है, और उनमें से आधे से भी ज्यादा पालतू जानवर मौजूद है। मित्रों, इस देश में तकरीबन 35,000 मंदिरों के दरबार देखने को मिल जाते हैं, और इसी वजह से थाईलैंड को मंदिरों का देश भी कहा जाता है। मित्रों, मंदिरों को देखने के लिए एक खास तरह का लिबास पहनना होता है, और पहली बार पूरी विश्व का सबसे लंबा सांप भी फाइल पाया गया था, जो कि 10 मीटर तक फैल सकता था। साल 2004 में आई सुनामी के कारण थाईलैंड के बहुत से लोगों ने जान गंवाई थी। मित्रों, इस जगह पर सबसे ज्यादा ब्राह्मी देखने को मिलते हैं। इस बात के बारे में तो आपको बखूबी पता होगा कि थाईलैंड में स्थित मेकांग नदी में 13,800 से भी ज्यादा अलग अलग मछलियों की प्रजातियां मौजूद हैं। मित्रों, बैंकॉक थाईलैंड का एक ऐसा शहर है जहां पूरी विश्व के सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, जिससे प्रत्येक साल बैंकॉक में 16 मिलियन से भी ज्यादा सैलानी घूमने के लिए आते हैं। अब लोग थाईलैंड की खूबसूरती का अनुभव लेने के लिए आते हैं या कुछ और, ये तो वही जानते होंगे, लेकिन यहां पर जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो सिर्फ मौज मस्ती और अय्याशी करने के लिए ही आते हैं। थाईलैंड में 200 से ज्यादा नाइट लाइफ के लिए पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है, और यह देश इंडिया देश से काफी ज्यादा नजदीक भी है। इसीलिए भारतीय निवासी जो यूरोप का खर्चा नहीं उठा पाते, वो थाईलैंड की रंगीनियों का अनुभव कर मजे उड़ाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ का पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, इसी वजह यहाँ के देश में 20% पुरुषों को फेफड़े की बीमारी होती है। तो दोस्तों, आपको कुछ पर्यटक प्लेस पर घुमा देते हैं। नंबर 1, फीफी द्वीप। फुकेत 6 द्वीपों से मिलकर बना फीफी द्वीप पर्यटकों को बहुत कुछ प्रदान करता है।
यह द्वीप अपनी नाइट लाइफ और पागलपन भरे पार्टी माहौल के लिए जाना जाता है। अगर पार्टी करना आपके लिए नहीं है तो बस धूप सेंकने और खूबसूरत समुद्र तटों का आनंद लेने के लिए द्वीप पर जाए। नंबर 2, क्रब्बी, थाईलैंड। अगर आप कुछ शांत छुट्टी का आनंद लेना चाहते हैं तो खूबसूरत क्राबी जाए, जो थाईलैंड के सबसे लोकप्रिय समुद्र तट स्थलों में से एक है। अपने मनमोहक दृश्यों और शानदार सूर्यास्त के लिए मशहूर, यहाँ आप खरीदारी भी कर सकते हैं और इस जगह की नाइट लाइफ का भी आनंद ले सकते हैं। नंबर 3, कोरल आइलैंड, पटाया। पटाया में कोरल द्वीप, जिसे स्थानीय नाम कोहे के नाम से जाना जाता है, दक्षिण पूर्व फुकेत से केवल 3 किलोमीटर दूर है। इस द्वीप पर 2 प्रसिद्ध समुद्र तट हैं, बनाना बीच और लॉन्ग बीच। यह समुद्र तट प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। यहाँ आप स्नोर्कलिंग जैसे पानी के साहसिक खेलों का आनंद ले सकते हैं या बस लाउंज कुर्सियां किराए पर लेकर आराम कर सकते हैं। नंबर 4, राचायाई द्वीप। फुकेत राचायाई द्वीप का दूसरा नाम को राचायाई है। यह जगह फुकेत और बैंकॉक से करीब 12 किलोमीटर दूर है और डाइविंग, स्नोर्कलिंग और फिशिंग टूर के लिए आदर्श है। एडवेंचर स्पोर्ट्स और मनमोहक दृश्यों के अलावा आपको स्थानीय रेस्तराओं में स्वादिष्ट भोजन भी मिलता है। यहाँ पश्चिमी तट पर एक छोटी सी खाड़ी मछली पकड़ने के लिए मशहूर है। नंबर 5, सिमिलन द्वीप, फुकेत। दोस्तों, सिमिलन द्वीप फुकेत से 84 किलोमीटर दूर स्थित है। यह जगह धीरे धीरे गोताखोरों के लिए पसंदीदा जगहों में से एक बन रही है। आप यहाँ 2-3 द्वीपों पर जा सकते हैं और रेतीले समुद्र तटों और विशाल चट्टानों में तस्वीरें ले सकते हैं। हालांकि इस द्वीप पर नियमित नाव सेवाओं की कमी है, इसलिए यहाँ जाने की योजना बनाने से पहले उपलब्धता की जांच अवश्य करें। नंबर 6, कोह समुई। थाईलैंड कोह समुई के लोकप्रिय समुद्र तट लामाई और छेवांग अपनी नाइट लाइफ के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पीक सीजन के दौरान यहाँ काफी भीड़ हो सकती है। चावेंग और लामाई के नजदीक स्थित एकांत सिल्वर बीच एक और लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है, जिसे आप देख सकते हैं। नंबर 7, जोमेटियन बीच, थाईलैंड। अगर आप एक शांत और एकांत बीच पर एक दिन बिताने की योजना बना रहे हैं तो जोमेटियन बीच आपके लिए आदर्श है। यह 6 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है, जो साफ सुथरा और परिवार के अनुकूल होने के लिए जाना जाता है। आप समुद्र तट के आसपास के शानदार नज़ारों का आनंद ले सकते हैं या धूप सेंक सकते हैं। समुद्र तट के किनारे कई रेस्तरां हैं, जहां आप स्वादिष्ट स्नैक्स खाने के लिए जा सकते हैं। नंबर 8, रायले बीच, थाईलैंड। यह भी थाईलैंड के एकांत समुद्र तटों में से एक है। इस समुद्र तट के मुख्य आकर्षणों में गुफाएं, चूना पत्थर की चट्टानें, लैगून और दृश्य बिंदु शामिल हैं। इसके अलावा आप यहाँ कयाकिंग, हाइकिंग, स्नोर्कलिंग, तैराकी और रॉक क्लाइंबिंग सहित विभिन्न गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। यह जगह आराम करने और तनाव मुक्त होने के लिए एक सुकून भरे दिन के लिए एकदम सही है। नंबर 9, पटोंग बीच, फुकेत। दोस्त, पटोंग समुद्र तट पर अक्सर होने वाली मजेदार पार्टियों के लिए पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। पार्टी करने के अलावा आप अलग अलग रेस्तरां, बार, मसाज पार्लर, कैबरे या नाइट क्लब भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप स्नोर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, जेट स्कीइंग आदि जैसे साहसिक खेलों को आजमाने के लिए अलग अलग जल खेलों को भी आजमा सकते हैं। नंबर 10, अयुथया, थाईलैंड। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अयुथया एक खुले हवा वाले संग्रहालय की तरह है। यहाँ पाई जाने वाली संरचनाएं सदियों पुरानी हैं। यह स्थान अपनी समृद्ध वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यह देश के गौरवशाली अतीत के बारे में जानने के लिए एक बेहतरीन जगह है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि थाईलैंड के बारे में यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप कोई वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर अभी पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट्स में जय श्री राम लिखें